एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो आज मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। तो आपको हम पता है कि हमारी साइंस में पहेली और बुझो को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे भी पहेली और बुझो की बात चल रही है कि एक बार पहेली और बुझो कहाँ पे जाते हैं, अपने अंकल के घर में जाते हैं समर वेकेशन में। उनके जो अंकल हैं पहेली और बूजो के, वो एक फार्मर हैं। तो एक दिन वो क्या खेत में जाते हैं, फील्ड में, तो वहाँ पे वो कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे कि खुरपी हो गई, सिक्कल हो गया, शॉवल हो गया, प्लग, ये सब कुछ खेत में देखते हैं। तो आपने पढ़ा है पहले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, रिक्वायर फूड, खाना चाहिए उन्हें। प्लांट्स जो होते हैं वो खाना अपना खुद बनाते हैं। क्या आपको याद है कि कैसे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? एनिमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं जिस कैटेगरी में, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से इनको, एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? सबसे पहले हमें ये जानेंगे कि हमें खाना खाना क्यों है, हम क्यों खाना खाते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है, जो कहाँ से आती है, फूड से आती है, वो हम यूटिलाइज करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब एनर्जी कहाँ से आती है जो हमें इन एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है, वो सब हमें फूड से मिलती है। हमें अपना जो खाना है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से या एनिमल से, या दोनों से। हम इन सभी पे क्या है, डिपेंड होते हैं हम इन पे। तो प्रोवाइड करने के लिए खाना, वो भी लार्ज पॉपुलेशन को, जिसके लिए करना पड़ता है, रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है हमारी कंट्री की भी। तो हर एक तक खाना पहुंचाना, वो उसकी प्रोडक्शन करना, उसकी मैनेजमेंट करना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये बहुत ही क्या है, नेसेसरी है। तो इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में? जब प्लांट्स जो होते हैं सेम काइंड के, वो होते हैं, कल्टीवेट होते हैं किसी एक जगह पे लार्ज स्केल में, उसे हम कहते हैं क्रॉप। मतलब कोई भी प्लांट्स जो किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको उगाया जाता है, ऐसी फसलों को हम बोलते हैं क्रॉप। एग्जाम्पल जैसे दिया है, जैसे फसल ले लीजिए वीट की, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो फील्ड में जो होंगे वो किसके होंगे, वीट के होंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका क्या करना है, उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करनी है। तो आपने पढ़ा है कि जैसे क्रॉप्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सीरियल्स पे भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। इनको क्लासीफाई किया गया है होता है इनके बेसिस सीजन, कौन से सीजन में कौन से प्लांट की ग्रोथ होगी, कौन से सीजन में कौन से प्लांट जो हैं वो निकलते हैं। जैसे वीट कौन से सीजन में होती है, राइस कौन से होते हैं, मेज़ कौन से होते हैं, कौन कौन से सीज़न में कौन कौन सी फसलें लगती हैं। अब हमारी इंडिया जो है वो बहुत ही क्या है, वास्ट कंट्री है। ठीक है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गया, वो हर एक रीजन का जो है वो डिफरेंट है दूसरे से, वो वेरी करता है। कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे नॉर्मल रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वेराइटीज़ होती हैं क्रॉप्स की, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में क्या होती हैं, ग्रोन होती है। इस डाइवर्सिटी होने के बावजूद दो ब्रॉड जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। कौन कौन से हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। ठीक है, मतलब दो टाइप की फसलें हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है। खरीफ की फसल बोलते हैं, दूसरी बोलते हैं रबी की फसल। वो क्रॉप जो कब उगाई जाती है, रेनी सीजन में, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। बारिश बरसात के मौसम में जो फसलें लगती हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और रेनी सीजन जो इंडिया में है वो जनरली कब से कब तक होता है, जून से लेके सितंबर तक। और कौन कौन से टाइप के क्रॉप हैं जो इस टाइम पे उगाए जाते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है, हमारे खरीफ क्रॉप है। दूसरा हमारा है रबी क्रॉप। वो क्रॉप जो कब होते हैं, विंटर सीजन में। कौन कौन से मंथ में, अक्टूबर से लेके मार्च के मंथ में, उन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके रबी क्रॉप्स के। तो ये तो हो गया फिर खरीफ और रबी की फसलें। इनके अलावा भी कुछ पल्सेस होती हैं, वेजिटेबल होती हैं, जो कब उगाई जाती हैं, समर में। बहुत सारी जगह पे कब उगाई जाती हैं, समर में उगाई जाती हैं। तो कौन सी बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं किसकी, क्रॉप प्रोडक्शन की, उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, उसमें क्या होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कौन करते हैं, फार्मर्स अंडरटेक करते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपने देखा होगा जो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, जैसे गार्डनर करते हैं, इवन वाई यू, आप भी करते हो जब आप ग्रो करते हो ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपने घर में।
ठीक है। मतलब ये एक्टिविटीज़ जो हैं जो फार्मर करते हैं ये गार्डनर की जैसी भी होती हैं, इवन हम भी वो एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ और टास्क हैं ये क्या होते हैं, इन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग, बोना, मैन्यूर फर्टिलाइज़र को ऐड करना, इरिगेशन करना, प्रोटेक्ट करना वीड्स से, जंगली पौधों से, हार्वेस्टिंग करना, कटाई करते हो उसके बाद होती है स्टोरेज करना। तो इन सभी जो ये फंक्शन एक्टिविटीज़ हैं इन्हें हम बोलते हैं हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसी में सबसे पहला हमारा टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सॉयल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जो प्रिपरेशन है सॉयल की वो आपका पहला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप है किसमें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। जब भी आप मतलब ग्रो करते हो क्रॉप को तो सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना पड़ता है सॉयल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क है एग्रीकल्चर में वो क्या है, टर्न करना सॉयल को और उसे लूज़ करना। ये एलो करता है रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो पेनिट्रेट करें कहाँ, डीप सॉयल के अंदर तक डीपली जाएं। जो लूज सॉयल है वो एलो करती है रूट्स को, वो ब्रीथ करती हैं ईजिली, इवन कि वो गहरी चली जाती हैं कहाँ पे, सॉयल में। क्योंकि अगर आपकी जो सॉयल है वो लूज़ नहीं होगी तो जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो ईजिली जो हैं वो डीप नहीं जा पाएंगी। तो लूजनिंग जो सॉइल की है वो क्यों एलो करती है रूट्स को कि वो ब्रीथ कर सके ईजिली, क्यों करती है। हम बोलते हैं ना कि रूट्स जो है ईजिली ब्रीथ करेंगी अगर वो सॉइल क्या होगी, लूज़ होगी। जो लूजन सॉइल होती है वो हेल्प करती है किसकी ग्रोथ में, अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स जो होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्रेंड होते हैं किसके, फार्मर के। तो इससे जब क्या होता है ये फर्दर टर्न करते हैं, लूज़ करते हैं सॉइल को और ऐड कर देते हैं उसमें क्या, ह्यूमस। लेकिन क्यों जो सॉयल है उसे टर्न करना पड़ता है और लूज क्यों करना पड़ता है, ऐसा क्या रीज़न है। तो अपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सॉयल के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है। उनके साथ साथ क्या होता है, डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं। किस कौन करता है डिकम्पोज, उनको सॉयल ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसमें, डेड ऑर्गेनिज्म में, वो रिलीज कहाँ हो जाते हैं, बैक किसमें चले जाते हैं, सॉइल में। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स में। ठीक है, जो इनके न्यूट्रिएंट्स से सॉइल में चले जाते हैं, सॉइल से कहाँ पे चले जाते हैं, प्लांट्स में चल जाते हैं। तो कुछ ही फ्यू सेंटीमीटर में जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो सपोर्ट करती है क्या, प्लांट की ग्रोथ को। तो टर्निंग और जो लूजनिंग होती है सॉइल की वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल है उसको क्या ले आती है, टॉप पे ले आती है। मतलब ऐसे वो नीचे होगी लेकिन जैसे ही आप टर्न करोगे सॉइल को तो वो लेयर जो है वो ऊपर आ जाएगी और ये सारे न्यूट्रिएंट्स किसको यूज़ करेंगे, आपके प्लांट यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो टर्निंग और लूजनिंग है सॉइल की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन करने के लिए किसकी, क्रॉप्स की। और जो प्रोसेस होती है लूजनिंग और टर्निंग करना सॉइल की उसे हम टिलिंग बोलते हैं या प्लफिंग बोलते हैं। और ये हम कैसे करते हैं, प्लफ यूज़ करते हैं, हल यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा ट्रैक्टर यूज़ होते हैं। ये लोग पुराने टेक्निक से करते हैं, बैल बांधे होते हैं वहाँ पर हल लगाई होती है, वो प्लफ करते हैं फील्ड को, जोतना जैसे बोलते हैं। प्लफ्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वुड के भी होते हैं, आयरन के भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अगर आप वहाँ पे देखोगे ट्रैक्टर के पीछे जो लगी होती है वो मोस्टली आयरन की होती है और जो पुरानी टेक्निक्स में होती है वहाँ पे वुड की बनी होती हैं। तो जो सॉयल अगर बहुत ड्राई हो तो उसे क्या चाहिए होती है, वाटरिंग करनी पड़ती है प्लफिंग से पहले। पहले पानी लगाना पड़ता है तो ईजिली जो है जो आपकी फील्ड होगी वो प्लफ हो जाएगी अगर आपने उसको वाटरिंग की होती। तो प्लफ फील्ड जो होती है उसमें बिग क्रम्स आते हैं सॉयल के जिसे हम क्या कहते हैं, क्रम्स। ठीक है, जो बड़े बड़े से आपके आ जाते हैं ना कि वहाँ मतलब ऐसे पीसेस आते हैं सॉइल के, उससे आप क्या बोलते हो, क्रम्स बोलते हो। ठीक है, तो ये बहुत नेसेसरी है कि ब्रेक करना इन क्रम्स को। इन क्रम्स को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, लेवल करना पड़ता है फील्ड को। ये बेनिफिशियल किसके लिए होता है, सोइंग के लिए और साथ में इरिगेशन के लिए। लेवलिंग जो होती है सॉइल की वो किसके साथ होती है, लेवलर के साथ। लेवलर के साथ में पूरा लेवल किया जाता है आपकी फील्ड को। आपने देखा होगा जब ट्रैक्टर के साथ आप प्लफ करते हो उसके बाद एक रॉड जैसा दिखती है, उसके साथ आप लेवल करते हो फील्ड को। समटाइम क्या होता है, मैन्योर को भी ऐड किया जाता है कहाँ पे, सॉइल में टिलिंग करने से पहले। ये हेल्प करता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है मैन्योर की किसमें, सॉइल में। और सॉइल जो है वो मॉइस्चर की जाती है बिफोर सोइंग, क्योंकि बीज बोने से पहले सॉइल जो है वो आपकी मॉइस्चराइज होनी चाहिए, तभी जो है आपके प्लांट अच्छे से जो है उनकी ग्रोथ होगी। तो ये तो था हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जिसमें हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।